कहानी स्कूल की पुरानी घंटी। तुमने वो घंटी सुनी? आरव की आवाज कांप रही थी। निक्की ने धीरे से सिर हिलाया। हां, 3 बजे बिल्कुल साफ सुनाई दी। 3 मिनट पहले सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। गर्मियों की छुट्टियां बस शुरू होने वाली थीं और आज स्कूल का आखिरी दिन था। क्लास खत्म होने के बाद आरव और निक्की अपनी साइंस प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरी में रुक गए थे। स्कूल लगभग खाली हो चुका था। कुछ टीचर ऑफिस में थे और बाहर का गेट बंद हो रहा था। तभी एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में दौड़ गई। बिजली चली गई और उसी सन्नाटे में गूंजी टन 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 घंटी। वो घंटी जो स्कूल की सबसे ऊंची मीनार में लटकी थी। वो घंटी जिसे किसी ने सालों से बजते नहीं सुना था। मम्मी कहती है ये घंटी 40 साल से नहीं बजी, आरव ने धीमे से कहा। और दादी कहती थी कि जब भी ये अपने आप बजे कुछ बुरा होता है। निक्की ने गले को साफ करते हुए कहा, किस्सा होगा कोई पुराना, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है। आरव ने धीरे से लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर झांका। दूर घंटी टॉवर की मीनार हल्की सी हिलती नजर आई। क्या कोई ऊपर गया होगा? निक्की ने पूछा। कौन जाएगा गर्मी में इतनी ऊंचाई पर, वो भी तब जब स्कूल बंद हो रहा हो। उसी समय स्कूल के बूढ़े चौकीदार पिंटो सर वहां आ गए। बच्चों, उन्होंने कठोर आवाज में कहा, अभी तक यहां क्या कर रहे हो? हम प्रोजेक्ट के लिए किताब ले रहे थे, निक्की बोली। मगर आरव चुप था। पिंटो सर ने उनकी ओर ध्यान से देखा। कभी गलती से भी उस घंटी टॉवर की ओर मत जाना, उन्होंने कहा। वहां जो छिपा है वो बहुत पुराना है और अब जाग रहा है। वो कहकर चले गए, लेकिन उनकी बात दोनों के दिल में चुभ गई। अब तो मुझे और जानना है, निक्की ने कहा। कल चले? आरव बोला। हां। निक्की की आंखों में चमक थी। अब ये सिर्फ घंटी की आवाज नहीं थी, ये एक बुलावा था। अगले दिन स्कूल तो नहीं था, पर आरव और निक्की तय समय पर मिल गए, स्कूल के पीछे वाले छोटे गेट पर। तू पक्का है ना? निक्की ने पूछा। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा और टॉवर की तरफ इशारा किया। घंटी टॉवर तक पहुंचने के लिए एक संकरी झाड़ियों से घिरी पगडंडी थी, जिसे अब शायद ही कोई इस्तेमाल करता था। टॉवर के लोहे के दरवाजे पर जंग जमा था, लेकिन धक्का देने पर वो छर्र की आवाज करता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। लाइट? निक्की ने पूछा। आरव ने अपने बैग से टॉर्च निकाली। बैटरी फुल है, चले? वो दोनों धीरे धीरे कांपती लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर सीढ़ियां च्यू च्यू की आवाज करती, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आधी मंजिल चढ़ने पर एक पुराना पेंटिंग दीवार पर दिखा, 3 बच्चों का, जो घंटी की ओर इशारा कर रहे थे। ये तो हमारी उम्र के ही लगते हैं, निक्की फुसफुसाई। आरव ने आगे टॉर्च घुमाई। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उसके ऊपर धूल जमी थी, लेकिन एक कोना साफ था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे खोला हो। कोई यहां आया है? आरव ने कहा। और तभी घंटी फिर से बजी। टन टन टन। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। नीचे से कोई तेज कदमों की आवाज आ रही थी। निक्की और आरव ठिठक गए। कोई और भी यहां है? टॉवर की दीवार पर अचानक एक चमकदार लकीर उभरी, जैसे किसी ने कोड लिखा हो, पर वो लकीरें खुद ही गायब होने लगी। ये क्या हो रहा है? निक्की की आवाज डर से भर गई। हमें ऊपर चलना होगा, ये रहस्य सिर्फ नीचे से नहीं सुलझेगा, आरव बोला। और वो दोनों फिर से चढ़ने लगे, उस मीनार की ओर जहां घंटी उनका इंतजार कर रही थी। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आरव और निक्की थक चुके थे, लेकिन अब टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल बस कुछ कदम दूर थी। आरव ने सांस लेते हुए कहा, लगता है बस एक दरवाजा और बचा है। निक्की ने हल्के डर से पूछा, अगर वहां कोई हुआ तो सच सामने आएगा, आरव ने कहा और दरवाजा खोला। दरवाजा खुद ब खुद छर्र की आवाज के साथ खुला और सामने था एक पुराना कमरा, जिसकी दीवारें गहरे लाल रंग की थीं और फर्श पर बिछा था धूल से ढका कालीन। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी घंटी की छोटी मॉडल रखी थी, वैसी ही जैसी टॉवर के ऊपर है, और दीवार पर वही कोड वाली चमकदार लकीरें, पर अब वो स्थिर थी। लगता है ये कोई पैटर्न है, आरव ने कहा। S3, R7, क्या मतलब हो सकता है? निक्की ने अलमारी की ओर इशारा किया।
ये अलमारी हिल रही है। आरव ने धीरे से खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। उन्होंने पहला पन्ना खोला और उसमें लिखा था, जो घंटी को छुएगा वो समय की रेखा को देखेगा। समय की रेखा? निक्की चौंकी। मतलब क्या ये कोई टाइम ट्रैवल जैसा कुछ है? आरव की आंखें चमक उठी और तभी कमरे की दीवारों से निकलने लगी रोशनी की पतली रेखाएं, जो धीरे धीरे कमरे को चारों तरफ से घेरने लगी। हमने कुछ चालू कर दिया है। निक्की पीछे हटी। घंटी अपने आप हिलने लगी। अब रुक नहीं सकते, आरव बोला। उन्होंने धीरे से हाथ बढ़ाया और जैसे ही घंटी को छुआ, फ्लैश, चारों तरफ सब कुछ सफेद हो गया। और जब आंखें खुली, वो कमरे में नहीं थे, बल्कि किसी और समय में, किसी और दुनिया में थे। जब आरव और निक्की की आंखें खुलीं, उनके सामने वो टॉवर नहीं था। अब वो एक खुला मैदान था। आसमान में 3 सूरज, हवा में उड़ते अजीब जीव, और सामने एक पुराना किला था, जो आधा टूटा हुआ और आधा हवा में तैरता लग रहा था। हम कहाँ हैं? निक्की ने धीरे से पूछा। आरव ने इधर उधर देखा। मुझे लगता है हम उस समय की रेखा में आ गए हैं। शायद ये भविष्य है या कोई और दुनिया। तभी एक अजीब सी आकृति उनके सामने प्रकट हुई, धुएं जैसी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। तुमने घंटी को छुआ, अब तुम्हें रहस्य सुलझाना होगा। वो आवाज गूंजने लगी। कौन हो तुम? आरव ने पूछा। मैं रक्षक हूं, इस जगह का और उस कोड का जो तुमने देखा। निक्की ने डायरी को टटोला। वो अब भी उनके पास थी। उसमें अब एक नया पेज जुड़ गया था। 3 संकेत ढूंढो, समय, याद और भविष्य, तभी लौट सकोगे। अचानक जमीन कांपी। किले की तरफ एक दरवाजा खुल गया और वहां से एक नीली रोशनी फैलने लगी। शायद पहला संकेत वही है, आरव ने कहा। दोनों उस दरवाजे की तरफ भागे। अंदर एक भूल भुलैया जैसी जगह थी। दीवारों पर घड़ियां, उल्टे चल रहे समय के झरोखे और एक मिरर जो खुद से सवाल पूछता था। यही है समय का संकेत, निक्की बोली। आईने ने पूछा, क्या तुम वो भूल सकोगे जो तुम्हें पीछे खींचता है? आरव और निक्की ने एक दूसरे को देखा और एक साथ जवाब दिया, नहीं, लेकिन हम उससे सीख सकते हैं। तभी आईना चटक गया और एक घड़ी की सुई उनके हाथ में आ गई, जो चमक रही थी। ये रहा पहला संकेत, निक्की बोली। अब उनके सामने खुला एक और दरवाजा, अगली चुनौती की ओर। आरव और निक्की के हाथ में अब पहला संकेत था, समय की सुई। दूसरा दरवाजा खुलते ही वो एक जगह पहुंचे जहां पुरानी यादें हवा में तैर रही थी। हर तरफ छोटे छोटे दृश्य, जैसे बचपन की यादें, परिवार के पल, स्कूल के दिन। ये था याद का संकेत। निक्की की आंखें भर आईं। ये मेरी मम्मी की आवाज है। आरव ने देखा, उसके पापा, जो अब साथ नहीं थे, मुस्कुरा रहे थे एक याद में। पर इसका मतलब क्या है? उसने पूछा। एक रोशनी की गेंद वहां प्रकट हुई और बोली, जो यादों से भागेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यादों को अपनाओ, न कि छोड़ो। आरव और निक्की ने हाथ मिलाया और जैसे ही उन्होंने एक खास याद को छुआ, दूसरा संकेत, एक दिल के आकार का ताबीज उनके हाथ में आ गया। अब बचा था तीसरा और आखिरी संकेत, भविष्य। अंतिम दरवाजे के पीछे था एक अजीब सा कमरा। दीवारों पर उनके नाम और अनगिनत रास्ते, कुछ रोशन, कुछ अंधेरे। एक सवाल हवा में गूंजा, अगर तुम्हें अपना भविष्य खुद चुनना हो तो क्या तुम हिम्मत करोगे? निक्की ने धीरे से कहा, हां, अगर हम डरेंगे नहीं। आरव ने सिर हिलाया, और अगर हम साथ हों। तभी तीनों संकेत, समय की सुई, यादों का ताबीज और यह उत्तर, मिलकर एक चमकदार कुंजी में बदल गए। टॉवर की घंटी की झलक वापस सामने आई। उन्होंने कुंजी लगाई। टन, घंटी बजी और एक पल में सब कुछ सफेद रोशनी में बदल गया। जब आंखें खुली, वो फिर से उसी पुराने घंटा घर में थे। ये सब सपना था? निक्की ने पूछा। शायद, लेकिन हमारे पास वो डायरी अब भी है, आरव ने कहा, उसे दिखाते हुए। डायरी का आखिरी पन्ना अब कह रहा था, जिसने समय को समझा वो खुद को समझ गया। दोनों मुस्कुराए और घंटा घर से बाहर निकले, थोड़े बड़े, थोड़े समझदार। समाप्त मोरल, समय, यादें और भविष्य, ये तीनों हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। डर से नहीं, समझदारी से चुनना ही असली साहस है।